पतिव्रता स्त्री हिंदू धर्म में नारी के उस रूप को कहा गया है जो अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पण, निष्ठा, सेवा, प्रेम और धर्म का पालन करती हैं। वह न केवल अपने पति की सेवा करती हैं बल्कि उसके जीवन, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भी व्रत, तप और साधना करती हैं। वह अपने आचरण, वाणी, चित्त और मन से पति को ही परमेश्वर मानती हैं। पतिव्रता धर्म की महिमा हमें रामायण, महाभारत, पुराणों और अनेक संत ग्रंथों में बार बार दिखाई देती है, जैसे कि सावित्री और सत्यवान की अमर कथा। सावित्री वह देवी हैं जिन्होंने यमराज से अपने पति सत्यवान को मृत्यु के मुख से छुड़ाया। जब यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर जा रहे थे तो सावित्री उनके पीछे पीछे चलती गई। यमराज ने कहा, वत्से तुम अत्यंत पुण्यवती और पतिव्रता हो, कुछ भी मांगो परंतु अपने पति की मांगना मत। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखें वापस मांगी, 100 पुत्र मांगे और जब यमराज ने वर देने को कहा तो उन्होंने कहा, हे देव, 100 पुत्र बिना पति के कैसे होंगे। यमराज मुस्कुराए और बोले, तुम जैसी पतिव्रता स्त्री के सामने मृत्यु भी पराजित है। सत्यवान जीवित हुए और सावित्री अमर कथा की प्रतीक बन गई। एक और कथा के अनुसार अनुसुईया की कथा आती है। त्रिदेवों को साधने वाली पतिव्रता अनुसुईया ऋषि अत्रि की पत्नी थी। एक बार त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे बोले, तभी भिक्षा लेने के लिए वो आए कि जब वह नग्न अवस्था में उन्हें अन्न देंगे तभी वो भिक्षा को स्वीकार करेंगे। अनुसुईया ने अपनी पतिव्रता शक्ति से तीनों देवों को शिशु बना दिया और फिर उन्हें अन्न दिया। त्रिदेव ने उनकी शक्ति से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। तब अनुसुईया ने उन्हें पुत्र रूप में पाने का वर मांगा। इस प्रकार दत्तात्रेय, चंद्र और दूर्वासा तीनों उनके पुत्र बने। एक अन्य कथा के अनुसार दमयंती की व्रत शक्ति। दमयंती ने नल को पति रूप में वरण किया। जब पति वनवास गया उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। जब नल ने उन्हें अकेला छोड़ दिया तब भी वह घबराई नहीं। उन्होंने वर्षों तक अपने धर्म, पति की स्मृति और प्रेम में तप किया और अंत में पुनः मिलन हुआ। दमयंती की निष्ठा, धैर्य और संकल्प आज भी पतिव्रता स्त्री के रूप में स्मरण किए जाते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार सीता माता की मर्यादा की कथा। भगवान श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता जी की पतिव्रता धर्म की उच्चतम आदर्श हैं। वनवास, रावण का अपहरण या अग्नि परीक्षा सब सहते हुए भी उन्होंने श्री राम को ही स्वामी, देव और प्राण माना। उनका जीवन एक पतिव्रता स्त्री की सहनशीलता, मर्यादा और धर्म पालन का प्रतीक है। पुराणों में एक कथा आती है। एक बार एक सन्यासी को लगा उसे एक सच्चे ब्रह्म ज्ञानी से मिलना है। उसे बताया गया कि एक कसाई और एक गृहिणी उसकी मार्गदर्शक होगी। जब वह गृहिणी के पास गया तो उसने अपने पति, सास ससुर की सेवा करते हुए उच्च धर्म की बातें की। सन्यासी अचंभित रह गया। गृहिणी ने कहा, पति की सेवा, अपने धर्म में रहकर कर्तव्य निभाना, यही मेरा तप है। मनुस्मृति में कहा गया है कि या देवी पतिव्रता धर्म पालन करती है, वह स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करती है। महाभारत में कहा गया है, पतिव्रता स्त्री की तपस्या देवताओं की भी शक्ति को हिला सकती है। शिव पुराण में कथा आती है कि जब एक स्त्री ने पति की मृत्यु पर प्राण त्याग दिए तब यमराज ने कहा, ऐसी नारी की आत्मा को मैं स्पर्श नहीं कर सकता। पतिव्रता स्त्री की शक्ति उसके व्रत में बल होता है। वह पति के जीवन की रक्षा कर सकती है। उसके मन में प्रेम होता है। वह अपने परिवार को जोड़कर रखती है।
उसके जीवन में तप होता है, वह बिना दिखावे के भी ईश्वर को पा सकती है। आज के युग में भी पतिव्रता धर्म केवल पहनावे, चुप रहने या दबने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक शक्ति, श्रद्धा और सेवा का जीवन है, जहाँ स्त्री अपनी मर्यादा, आत्मबल और प्रेम से न केवल पति बल्कि पूरे परिवार और समाज को ऊपर उठाती है। पतिव्रता स्त्री की महानता अनंत है। सावित्री, अनसुईया, दमयंती, सीता ये केवल चरित्र नहीं, आदर्श हैं। जो नारी अपने पति को परमेश्वर मानकर धर्म, प्रेम और सेवा में जीवन बिताती हैं, वह स्वयं देवी स्वरूपा हो जाती हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्ण, जय श्री राम। धन्यवाद।